आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Using the second law of motion, derive the relation between force and acceleration। ठीक है, ये सबसे पहले करना है। और दूसरा इसका पार्ट, इस क्वेश्चन का जो पार्ट है वो ये है कि अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम स्ट्राइक्स अ सैंडबैग, एक सैंडबैग से टकराता है एक स्पीड पे जिसकी वैल्यू है 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड, और उस सैंडबैग में रुक जाता है 5 सेंटीमीटर ट्रैवल करके। तो हमें कैलकुलेट करना है जो रेजिस्टिव फोर्स लगा वो, और दूसरा वो टाइम जितने में बुलेट रुका। ठीक है, तो ये एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ये करें, डिराइव करेंगे। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एफ नेट इज proportional to time rate of change of momentum। ठीक है, and the force is in the direction of change in momentum। ठीक है, तो time rate of change of momentum क्या हो जाएगा, mv minus mu upon t। ठीक है, यहाँ पे assumptions मैं एक बार बता दे रहा हूँ। m mass of the body, ठीक है, v is final velocity of the body, u is initial velocity of the body, and t is the time, and f net is the total force acting, ठीक है, नेट वैल्यू। ठीक है, ये हो गए हमारे assumptions। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, f net equals some constant k into m of v minus u upon t। ठीक है, ये हो गया। नाउ अब देखते हैं, ये हमारा पहला इक्वेशन सपोज। ठीक है, अब हम देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v इक्वल्स u प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a इक्वल्स v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये हमें यहाँ से मिला, और यहाँ पे देखिए ये सेम क्वांटिटी है। ठीक है, सेम क्वांटिटी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये सपोज हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम 1 and 2 we have f net equals mass into acceleration। ठीक है, ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सारे टर्म्स हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है, उनका क्या मीनिंग है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम, ठीक है, स्ट्राइक्स अ सैंडबैग, और उसकी वेलोसिटी होती है 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड, एंड गेट्स एम्बेडेड, मतलब रुक जाता है। ठीक है, उस सैंड में ही रुक जाता है आफ्टर ट्रैवलिंग 5 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट द रेजिस्टिव फोर्स। तो ये कैलकुलेट करते हैं यूजिंग, मैं इस तरफ स्क्रीन के इस तरफ ये करता हूँ। ठीक है, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स माइनस 2a इंटू एस। माइनस मैंने इसलिए लिया है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो अपोजिंग होगा। ठीक है, वो रोक रहा होगा, और s हमें s की वैल्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5/100 मीटर। s इक्वल्स, और v हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि बुलेट फाइनली रुक जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन कैंसिल, और 10 to the power 3 मीटर्स पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, यानी कि
1000 into 1000 upon 2 into 5 into 100 100 आ जाएगा न्यूमरेटर में इक्वल्स a। ठीक है, ये समझ गए। तो यहाँ से a की क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 से ये 20 टाइम्स में और 2 से ये 10 टाइम्स में, तो हमारे पास होगा जो वैल्यू वो होगा 10 to the power 7। a इक्वल्स 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमें 10 ग्राम दे रखा है, यानी कि 10 to the power -2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर केजी। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, ये न्यूटन हो गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 to the power 5 न्यूटन। इतने न्यूटन का फोर्स बुलेट सैंडबैग पे लगाएगा, या फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अगर कंसिडर करके बोले तो सैंडबैग बुलेट पे लगाएगा। ठीक है, और फाइनली हमें ये निकालना है कि वो जो बुलेट है वो कितने टाइम में स्टॉप हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है। ठीक है, हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटीज पता है। तो हम यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स u प्लस a इंटू टी। ठीक है, v हमारा 0 है, इक्वल्स u कितना है, u है 10 to the power 3 और a कितना है, a रेजिस्टिव है, सो हम लोग उसको नेगेटिव साइन के साथ यूज करेंगे, -10 to the power 7 इंटू टी। नेगेटिव साइन क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, सो 10 to the power 7 plus 7 t equals 10 to the power 3 implies that t equals 10 to the power 3 divided by 10 to the power 7 equals 10 to the power 3 minus 7 equals 10 to the power minus 4 seconds। ठीक है, ये हमारे टाइम की वैल्यू आ जाएगी। So and this concludes our question। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।